पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा का प्रसंग चल रहा है ना। आत्मनिष्ठा बढ़ेगी तो दृश्य पदार्थों का ग्रहण नहीं होगा। इसको बता रहे थे। श्लोक नंबर 341 हम लोग देखे। इसमें दृश्यस्या ग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसः तत्तत् क्रियां कुर्वत। इस श्लोक के पूर्वार्ध में क्या बताया गया कि जो बाह्य विषयों के अनुभव में जिसका मन लगा हुआ है और नाना प्रकार की लौकिक वैदिक इन सब क्रियाओं को कर रहा है, नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण कर रहा है और शरीर में आत्मभाव करके स्थित है, ऐसे व्यक्ति को दृश्य का अग्रहण कैसे होगा। जैसे देखिए रस्सी में सर्प को देख रहा है तो सर्प का अग्रहण किसे होगा भाई। जिसका विवेक जगेगा वहाँ जो है देखा परीक्षा करके देखा तभी वो कह सकता है कि हाँ सर्प नहीं है। नहीं तो मोह में तो वो यही कहेगा कि वहाँ पे देखो सर्प है भाई, बड़ा सा सर्प है। इसी प्रकार यहाँ पे शरीर में आत्मभाव है, बाह्य विषयों में मन लगा हुआ है, नाना प्रकार की क्रियाओं को ही कर रहा है तो दृश्य का आग्रहण नहीं होगा बल्कि दृश्य में ही तादात्म्य बढ़ते जाएगा, सत्यत्व बुद्धि बढ़ती जाएगी। फिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसे दृश्य का ग्रहण नहीं होगा। तो बोल रहे जिसने संपूर्ण धर्म कर्म विषय अखिल धर्म जितने भी जो है धर्म है, वैदिक क्रियाएं है। वैदिक क्रियाएं क्यों है? वो सांसारिक फल की स्वर्गादि फलों की प्राप्ति के लिए है। स्वर्गादि की फलों से जब तक विरक्त नहीं हुआ तब तक आत्मज्ञान का मुख्य अधिकारी नहीं माना जा सकता। अखिल धर्म कर्म जो लौकिक है विषय इन सभी का जिसने संन्यास कर दिया और नित्य आत्मनिष्ठा में ही लगा हुआ है, ऐसा जो तत्वज्ञ है, सदानंद का इच्छुक है, वही व्यक्ति जो है दृश्य का अग्रहण उसे हो सकता है, ये बताया गया। तो आत्मनिष्ठा इसलिए बढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सर्वकर्म संन्यास करके फिर आत्मनिष्ठा होनी चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि समाधि केवल कर्म सकल सर्वकर्म संन्यासी नहीं बोले, समाधि भी समाहित होना चाहिए, चित्त हमारा समाहित होना चाहिए आत्मा में। इसको दिखा रहे देखिए, टीका देखिए पहले 342 चलेगा आरंभ से। नित्यात्मनिष्ठा सार्वात्म सिद्धि हेतु इत्यर्थ है ना। नित्य जो आत्मनिष्ठा है वही सर्वात्मत्व सिद्धि का हेतु है, सर्वात्म रूपता की सिद्धि का हेतु है। मैं ही सर्वात्मक हूँ, व्यापक हूँ। इस सर्वात्म भाव की सिद्धि का अर्थ लेना निश्चय, उसके निश्चय का हेतु। क्योंकि आत्मा जब व्यापक है वो तो है ही, आप जानो चाहे न जानो, लेकिन आत्मनिष्ठा से क्या होगा कि हमें निश्चय हो जाएगा। इसलिए सर्वात्म भाव की सिद्धि का हेतु है नित्य आत्मनिष्ठा इत्यर्थ श्रुति प्रमाण। और ये जो अर्थ है श्रुति प्रमाणक है, क्योंकि श्रुति जो इसी बात को कह रही है ना, कि श्रुति यही बात बता रही है कि जो है वही आत्मा, एक ही आत्मा सर्वात्मक है। ईशावास्यमिदं सर्वम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि,
इस तरह से कह रही इत्याह तो सर्व इति, इसी बात को दिखा रहे। श्लोक नंबर 342 देखिए। सार्वात्म्य सिद्धये भिक्षो कृत श्रवण कर्मणः समाधिं विदधात्येषा शांतोदान्त इति श्रुतिः। सार्वात्म्य सिद्धये भिक्षुः कृत श्रवण कर्मण समाधिं विदधात्येषा शांतोदान्त इति श्रुति। जो शांतोदान्त उपरत तितिक्षु, देखिए बृहदारण्यक में श्रुति आती है। शांतोदान्त उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। शांत दांत, तो शांत यानी जिसका मन निगृहीत है, दांत यानी बाह्य इंद्रिया भी जिसका निगृहीत हो गया, अपने अधीन कर लिया, वश में कर लिया है। उपरतः सांसारिक विषयों से जो उपरमित हो गया है। तितिक्षु शीतोष्णादि द्वंद्व को सहन करने वाला है। समाहितो भूत्वा चित्त एकाग्र करके, आत्मा में ही चित्त का एकाग्र करके, आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्, अपनी अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करे। इस तरह से वहाँ बताया है। तो समाहित हो करके ऐसा कही है। इसलिए जो भिक्षु जिसने श्रवण कर लिया है, भिक्षु का अर्थ सन्यासी होता है, और सन्यासी का मतलब संकल्प जो है, इच्छाओं का जो त्याग नहीं किया उसे सन्यासी नहीं कहते। मुख्य सन्यास तो इच्छाओं का परित्याग है। वो परित्याग आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं। और अब जिसको गृहस्थ आश्रम से प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता हो, फिर उसको भी छोड़ देता है। भाई जो है, जो सन्यासी बना है वो कोई आसमान से नहीं टपका है, वो भी घर में था, घर को छोड़ के सब छोड़ छाड़ करके आया है। तो इस तरह से जो भिक्षु है, सन्यासी है, संपूर्ण इच्छाओं का जिसने परित्याग कर दिया है, जो आत्म जिज्ञासु है, और जिसने श्रवण आदि कर लिया है, श्रवण आदि किया, तो उसको सर्वात्म रूपता की सिद्धि के लिए चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, समाहित होना पड़ेगा, उसी तत्व में समाहित होना पड़ेगा। इसी बात को शांतोदांत यह श्रुति बता रही है ना। शांत दांत, बहिरिंद्रियों को निगृहित करके, अंतर इंद्रिय को निगृहित करके, बहिरिंद्रियों को निगृहित करके, समाहित होकर के अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करे। इसलिए सर्वकर्म संन्यास, संपूर्ण इच्छाओं का त्याग तो चाहिए, समाधि भी चाहिए, चित्त को समाहित भी करना पड़ेगा। देखिए बता रहे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुखात कृतम श्रवण रूपम। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से जिसने श्रवण कर दिया है, क्या श्रवण किया है? लौकिक शास्त्र का श्रवण नहीं समझना, वेदांत वाक्य तदर्थ श्रवण रूपम कर्म। वेदांत वाक्य और उनके अर्थ का श्रवण रूपी कर्म। श्रवण का मतलब कई बार बता चुका हो कि श्रुति वाक्यों के तात्पर्य का निर्धारण करना है ना। श्रुति वाक्य नाना प्रकार के आपको दिखाई पड़ेंगे, कहीं कर्मों का प्रतिपादन है, कहीं उपासना का प्रतिपादन। ज्ञान कांड में भी ये सब मंत्र आते हैं, कि तात्पर्य कहाँ पे है ये देखना है। तो वेदांत वाक्य और उसके अर्थ का श्रवण रूपी जो कर्म क्रिया जिसने कर ली है, ऐसा जो भिक्षु है, सन्यासी, कृत श्रवण कर्मा, जिसने श्रवण कर लिया है, तो तस्य सार्वात्म्य सिद्धये, उसकी सर्वात्मकता की सिद्धि के लिए, यानी कैवल्य रूप सर्वात्म भाव निष्पत्तये, कैवल्य रूपी जो सर्वात्म भाव है उसकी प्राप्ति के लिए, निष्पत्ति के लिए, केवली भाव, एक केवल एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है,
उसका हमें निश्चय हो जाए। उसके लिए ऐसा यह जो श्रुति है, कौन सी? शांतो दांत इति श्रुति, बृहदारण्य की श्रुति है। देखो पूरा श्रुति दिखा रहा है। तस्मादेवं विच शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहित श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। देखिए, एक माध्यन्दिन शाखा है और एक काण्व शाखा है। तो एक जगह आता है श्रद्धा वित्तो भूत्वा और एक जगह आता है समाहितो भूत्वा। तो यहाँ समाहित श्रद्धा वित्तो भूत्वा, इसका अर्थ, पहले वाले का अर्थ तो मैंने बता दिया, तो इसका भी अर्थ बता रहा हूँ। बाकी शुरुआत का तो सभी अर्थ ऐसे ही है। तस्माद् एवं विच शांतो, जो आत्मजिज्ञासु है, शांत अंतर इंद्रिय को, मन को अपने निगृहित कर लिया है। मन को निगृहित करना मतलब अपने अधीन कर लेना। जहाँ चाहे वहाँ हम अपने मन को लगा सके और जहाँ चाहे वहाँ से हटा लें। ऐसा नहीं किसी विषय से आप मन को हटाना चाहते हो और वहाँ से हटता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कई लोग कहते महाराज टीवी से छुटकारा, टीवी बहुत देखते हैं, छुटकारा पाना चाहते, हटा ही नहीं पाते, अथवा कुछ और चीज़ें। तो भाई वहाँ से दोष दर्शन करना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि दोष दर्शन जरूरी है। दोष दर्शन जब नहीं करेंगे तब तक आपका मन वहाँ से हट नहीं पाएगा। जब आपको लगे कि ये चीज़ हमें बहुत नुकसान कर रही है, तो जब तक ये नई बात मन में आएगी, क्यों आप हटोगे? ऐसे अगर हटने लग जाते तो संसार के सभी आदमी विरक्त होकर के सभी ज्ञानी हो जाते। लेकिन सभी लोग वो प्रयत्न नहीं करते उस दिशा में। सभी लोग तो यही सोचते हैं कि विषयों में ही सुख है, और फिर बाद में रोते भी हैं, परेशान होते हैं, नाना प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों से त्रस्त रहते हैं। नाना प्रकार के वियोग, नाना प्रकार के संयोग, नाना प्रकार की व्याधियाँ, नाना प्रकार की समस्याएं उससे ग्रस्त रहते हैं। तो एक दिन में कई बार सुखी भी होते, कई बार दुखी भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया कि भाई पहले तो अपनी अंतर इंद्रिय को निगृहित करो, फिर दांत बाहर इंद्रियों को भी निगृहित करो, क्योंकि बाहर इंद्रियों को निगृहित नहीं करोगे तो मन स्थिर हो ही नहीं सकता। उपरत हो गया, विषयों से उपराम हो गया, विषयों का आलंबन नहीं कर रहा है। तितिक्षु होकर के शीतोष्ण आदि हानि लाभ, जय पराजय, शीत उष्ण, इन सबको सहन करने वाला है। तो समाहित एकाग्र चित्त वाला है, अंतःकरण एकाग्र भी होना चाहिए। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी वाला धन हो, श्रद्धा रूपी धन से संपन्न हो करके। बहुत सांसारिक धन हो, पैसा हो, लेकिन अगर श्रद्धा न हो तो ज़्यादा काम का नहीं भाई। हाँ, गुरु में, शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा जरूरी होती है। हाँ, नहीं तो कई बार देखता हूँ लोग पाठ में आएंगे, 4-6 दिन आएंगे, गायब हो जाएंगे। कारण यह है कि श्रद्धा नहीं हो पाती उनकी उतनी। तो गुरु और वेदांत वाक्यों में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वेदांत ही हमारा कल्याण करेगा, है ना। तभी जो है आप लंबे समय तक इस साधना में लग सकते हैं। तो श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा से रूपी धन वाला से युक्त होकर, मतलब श्रद्धालु होकर के, आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्, हाँ, अपनी ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करे, अथवा आत्मा का, शुद्ध आत्मा भी अर्थ ले सकते, शुद्ध आत्मा को ही आत्म रूप से देखे, शरीर आदि को आत्म रूप से न देखे, इति श्रुति। तो बहिरंतःकरण निरोधेन अनालंबित बाह्य वृत्ति, जो बाह्य और बाह्यकरण और अंतःकरण, बाह्यकरण श्रोत्र जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, और अंतःकरण मन, इन दोनों का निरोध करके, अच्छी तरह से अपनी अधीन करके, अनालंबित बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्तियों का जो आलंबन नहीं ले रहा है ना, विषयों से सुख नहीं चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कारार्थम निरंतरम समाधिम कुर्यात्,
आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर समाधि करे, चित्त को एकाग्र करे, है ना। जिस आत्मा को श्रवण करके जाना है उसी में मन को लगा दे। इति समाहित शब्देन समाधिम विदधाति। ये जो श्रुति वाक्य है समाहित शब्द के द्वारा समाधि का विधान करता है। विधान करता है मतलब कर्तव्यत्वेन बोधयति इत्यर्थ। कर्तव्य रूप से समाधि को बोध करा रहा है। समाधि करना पड़ेगा, समाहित करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा उसी तत्व में। तो अब यहाँ शंका हो सकती है। क्या शंका होते? बोले भाई महाराज मैंने तो बड़े बड़े महात्मा देखे, वो तो कोई समाधि नहीं करते, हम लोगों जैसे ही बात करते रहते, किसी से नाना प्रकार के देश दुनिया की चर्चा करते रहते हैं। तो असमाहित भी तो बड़े बड़े महात्मा है। तो देखो भाई, जो ऐसा असमाहित महात्मा है उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना। इसीलिए जो समाहित कर पाया है चित्त को, ऐसा व्यक्ति ही अहंकार का विनाश कर सकता है। इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 343, तत्र युक्ति महा आरूढ़ शक्ति रीति। देखिए श्लोक, आरूढ़ शक्तेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पंडितैः। यो निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः तानन्तरानन्त भवा हि वासनाः। आरूढ़ शक्तेरहमो विनाशः। जो अहंकार, अहम यानी अहंकार, जो कि आरूढ़ शक्ति वाला है, बहुत बलवान है अहंकार। जीव का जो अहंकार है ना, विषय रूपी दुग्ध का पान करके बहुत बलवान हो गया। जैसे सांप को जितना दूध पिलाओ उतना ही मोटा तगड़ा होते जाएगा। भाई अपने ही शरीर को जितना हम लोग खिलाए पिलाए उतना ही मोटा तगड़ा होगा। ऐसे ही जो अहंकार है विषय रूपी क्षीर का पान करके बहुत आरूढ़ शक्ति वाला हो गया है, बहुत बलवान हो गया है। ऐसे अहंकार का विनाश कर्तुम न शक्य सहसापि पंडितैः। एकाएक सहसा पंडितैः, पंडितों के द्वारा, है ना, न कर्तुम शक्य। चाहे बहुत बड़े पंडित हो, अपने आप को मानते हो, समाधि नहीं लगा रहा है, समाहित नहीं हो रहा है, उस तत्व में अगर चित्त को एकाग्र नहीं कर रहा है, तो चाहे कितना भी शास्त्र पंडित हो जाए, महात्मा रूप से प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी अहंकार का विनाश नहीं कर सकता। इसलिए एक बार एक कथाकार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, शरीर छूट रहा था, अंतिम समय चल रहा था, तो उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा था। एक महात्मा जी बता रहे थे, बड़ा उन्हें पश्चाताप हो रहा है। देखो मैं इतना दुनिया को ज्ञान बांटा, लेकिन खुद अपनी ग्रंथि का भेदन नहीं कर पाया। फिर तो भाई दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मातृगर्भ में पुनः जाना पड़ेगा। इसलिए बड़े दुखी हुए, क्योंकि व्यक्ति चलो ठीक है, कथा आदि करके बहुत बड़ा आश्रम बना लिए, बहुत ही गाड़ी में चलने लग गए, बहुत लोग जो है भक्त लोग हो गए, लेकिन अगर अहंकार का विनाश नहीं हुआ तो ये जो संसरण का चक्र है वो चलते रहेगा। इसलिए चाहे पंडित अपने आप को बहुत बड़ा मानता हो, चित्त को एकाग्र नहीं करेगा उस शुद्ध आत्मा में, हाँ तात्पर्य जिसमें जिस आत्मा को हमने श्रवण आदि किया है, तो
ऐसा व्यक्ति अहंकार का विनाश नहीं कर सकता है। तो कौन कर लेता है? बोले जो ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला, निर्विकल्प संज्ञक समाधि के द्वारा जो निश्चल हो गए हैं तत्व में, है ना। जो महात्मा लोग, जो ऐसे महात्मा है निर्विकल्प समाधि से निश्चल हो गए तत्व में, तान अंतरा, उनके बिना दूसरा कोई जो है अहंकार का विनाश नहीं कर सकता। अनंत क्यों? अनंत भवाही वासना, क्योंकि ये जो वासना है अनादि काल से, अनंत जन्मों से जो है अहंकार की वासना बढ़ी हुई है। अनात्म संस्कार, शरीर आदि में मैं भाव अनादि काल से अनुभव कर रहा है। ये देखिए श्लोक जो है टीका के अनुसार यहाँ का अर्थ है। गीता प्रेस आदि पुस्तकों में कुछ भिन्न प्रकार से भी अर्थ किए होंगे, ये पता नहीं, लेकिन ये है कि ये टीका के अनुसार अर्थ मैंने लगा दिया। आगे देखिए स्वयं टीका में आ रहा है, सब बातें बताएंगे। ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला, जो महात्मा लोग निर्विकल्प संज्ञक समाधि के द्वारा निश्चल हो गए, निश्चल अंतःकरण वाले हो गए हैं, तत्व का निश्चय कर दिए है, निश्चय तत्व में ही उनका मन निश्चित हो गया है। उनको छोड़ करके दूसरा कोई अहंकार का नाश नहीं कर सकता। समाधि द्विविध, समाधि दो प्रकार की होती है, सविकल्पकः निर्विकल्पकश्च, सविकल्पक समाधि और दूसरी निर्विकल्पक समाधि। क्या है सविकल्पक समाधि और क्या है निर्विकल्पक समाधि? देखिए इसको स्वयं दिखा रहे हैं। ज्ञात्राद्य विलयेनैव गे ब्रह्मणि केवले तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः सद्विषयो विज्ञेयः समाधि सविकल्पकः। बड़े यहाँ तक देख लीजिए। ज्ञात्रादि अविलय नैव, जैसे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कहा जाएगा ज्ञाता। जानना चाहते हो ज्ञाता, जैसे आपके सामने घट रखा हुआ है, आप घट को देखिए, आपको घट का ज्ञान हुआ, आप हो गए ज्ञाता। घट हो गया ज्ञेय, ज्ञान का विषय, और आपको उसका ज्ञान हो गया। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये त्रिपुटी है। तो ये त्रिपुटी हर जगह रहती है। ध्याता ध्यान ध्येय, गंता गंतव्य गमन क्रिया, भोक्ता भोजन भोज्य, उपासक उपास्य उपासना, भक्ति भक्त, और जो उपास्य जो भजनीय, हर जगह त्रिपुटी रहती है। तो जब हम, जैसे हमको जानना है ब्रह्म को, किस ब्रह्म को जानना है? किस ब्रह्म को जानने से मुक्ति होती? ज्ञेय ब्रह्म को जानने से मुक्ति होती है, यानी शुद्ध ब्रह्म। ब्रह्म भी दो प्रकार का वेदांतों में निरूपित हुआ है, एक ज्ञेय ब्रह्म और एक ध्येय ब्रह्म। जिसका हम ध्यान करते सोपाधिक, विष्णु शिव आदि, ये सब ध्येय ब्रह्म हो गए। और जिसको हम जानना चाहते हैं, जिस तत्व को, वह ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म। तो ब्रह्म हो गया ज्ञेय, और हम हो जानना चाहते, हम ज्ञाता। किसके द्वारा जानेंगे? ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो जब समाधि लगा रहे हैं, चित्त आपका एकाग्र तो है, किंतु उस समय आपके अंदर ये स्फुरण है कि मैं जान रहा हूँ, किसको जान रहा हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, ज्ञान जान रहा हूँ, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ये भाव जिस अवस्था में बना हुआ है, ध्यान तो कर रहे, समाधि तो लगा रहे, चित्त को हमने तत्व में समाहित किया, लेकिन त्रिपुटी है। तो ज्ञात्रादि अविलय नैव, ज्ञात्रादि भेद का विलय नहीं करके केवल जो ज्ञेय ब्रह्म है उसमें तदाकाराकारिततया, उस ब्रह्माकाराकारित जो चित्त वृत्ति अवस्थित हो गए। चित्त वृत्ति ब्रह्माकार तो हुई,
किंतु निर्विकल्पक नहीं, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, वह ज्ञेय है, भेद बना हुआ है। तो ऐसी समाधि कहते हैं सविकल्पक। सद्विषयो विज्ञेय समाधि सविकल्पक, ऐसी समाधि जिसमें त्रिपुटी बनी हुई है उसे सविकल्पक समाधि कहते हैं। जैसे मृदा एवा भानेपि मृन्मय द्वीप भानवत, मिट्टी का कोई हाथी बना हुआ है, द्वीप द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, द्वीप यानी हाथी, दो सूंड से भी पानी पीता है और मुंह से भी पानी पीता है, इसलिए उसको कहते हैं द्वीप। तो जैसे मिट्टी का बना हुआ है हाथी, मृत का भान होने पर भी हाथी का भान हो रहा है, तो देखो त्रिपुटी वहां भी है, वो सविकल्पक ज्ञान हो रहा है। और जब आपको केवल मिट्टी ही दिखाई पड़े तो देखो उसमें भेद नहीं मालूम पड़ा। इसी प्रकार केवल ब्रह्म रूपता का ही अनुभव हो, मैं जानने वाला हूँ या ज्ञान है, ये अलग अलग भेद नहीं, बल्कि केवल ब्रह्म रूपता में ही चित्तवृत्ति जो है लीन हो गई है, ब्रह्म रूपता का ही अनुभव कर रहा है, भेद का अनुभव नहीं कर रहा है, तब उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तो मृदा एवं भाने, मिट्टी का भान होने पर भी मृदमय हस्ती का जब भान हो रहा है, जैसे इसी प्रकार ब्रह्म का भान होने पर भी अपने आप को भी जान रहा है, ज्ञान को भी जान रहा है, तो सविकल्पक समाधि हो गई। हाँ, सन्मात्र वस्तु भाने भी त्रिपुटी भाति सन्मय, सन्मात्र वस्तु का भान तो हो रहा है, किंतु मैं जानने वाला या ज्ञान है वह ज्ञेय है, तो ते त्रिपुटी, तीनों का भान हो रहा है, तीनों पुटों का भान हो रहा है, तीनों आकारों का भान हो रहा है, इसलिए सन्मयी ऐसी जो है वृत्ति है। तो समाधि रत एवायम सविकल्प तीर्यते, इसलिए विकल्प आ गए ना तीनों, इसलिए यह सविकल्प समाधि से कहा जाता है। और निर्विकल्पक समाधि क्या है? तो ज्ञात्रादि भावम उत्सृज्य ज्ञेय मात्रा स्थितिर्दृढ़ा मनसो निर्विकल्पस्य समाधिर्योग संगीतः। ज्ञात्रादि भाव, इतना ध्यान समाधि समाधान समाहित कर दिए चित्त को, भूल गए कि मैं जान रहा हूँ या ज्ञान है, बल्कि केवल ज्ञेयाकार वृत्ति। जैसे कोई ध्यान भी करने लगे तो विष्णु भगवान का ऐसा ध्यान करने लगे कि केवल विष्णु ही विष्णु मालूम पड़ रहे, मैं अलग से हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ये सब भान नहीं हो रहा है, केवल विष्णु के आकार का ही ध्यान हो रहा है। इसी प्रकार केवल ब्रह्माकार वृत्ति हो गई और ये भूल गया कि मैं अलग हूँ और ये ज्ञान हो रहा है। तो वही कह रहे, देखिए ज्ञात्रादि, ज्ञाता और ज्ञान, इन दोनों भावों को छोड़, उत्सृज यानी छोड़ करके, ज्ञेय मात्र स्थितिर दृढ़ा, दृढ़ा नहीं दृढ़ा, री कर लेना नीचे, तो ज्ञेय मात्र रूप से स्थिति, दृढ़ स्थिति हो जाए, इसी को कहते हैं निर्विकल्पक। मनसो, मन की ऐसी स्थिति हो जाए तो निर्विकल्पस्य समाधि, इसी को निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। योग संगीता, इसी को योग भी कह देते हैं। भाई जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, योग मतलब जोड़ना, एडिशन, योग जोड़ना। तो योग जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, अलग से भाव नहीं रहा, जीव भाव का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसी को योग संज्ञक समाधि, निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। जले निक्षिप्त लवणम जल मात्रतया स्थितम, जैसे जल में आपने नमक को छोड़ दिया, अब नमक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल जल मात्र रूप से दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार पृथक न भाति किंतु अम्भ एकमेवा भासते, वहाँ नमक अलग से नहीं मालूम पड़ता, केवल अम्भ यानी जल ही भाषित होता है। तो यथा, जैसे ये दृष्टांत हुआ, तथैव सा वृत्ति ही ब्रह्म मात्रतया स्थिता, वो जो वृत्ति ब्रह्म रूपता रूप से स्थित हो गई है, ब्रह्म का रूप से स्थित हो गई है। पृथक न भाति, अलग से भान नहीं होता। ब्रह्मैवा द्वितीयम अवभासते, एक अद्वितीय ब्रह्म का ही भान हो रहा है। मैं ध्यान जान रहा हूँ, ज्ञान अलग से, और मैं ज्ञाता हूँ, ये भान नहीं हो रहा है। इतना जो है समाहित हो गया है। इसलिए आप लोग पुराणों आदि में तो सुनते ही होंगे, कई ऋषि जो है समाहित हो गए, एकदम लाखों वर्ष तक समाधि में रहे।
एकदम निर्विकल्पक समाधि। तो ज्ञात्रादि कल्पना भावात मतोयं निर्विकल्पक, वहाँ ज्ञात्रादि ज्ञाता ज्ञान इत्यादि कल्पना नहीं होने से वह निर्विकल्पक समाधि हो गई। तो वृत्ते सद्भाव बाधाभ्याम उभयोर भेदयिष्यते, एक समाधि में वृत्ति है और एक समाधि में वृत्ति ब्रह्म रूप से स्थित हो गई है, ज्ञान अलग से नहीं है। तो वृत्ति का सद्भाव होने पर सविकल्पक कहा जाता है और वृत्ति का बाध होने पर निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। इष्यते इति सदृष्टान्तम तल्लक्षणम तत्तत् लक्षणम, दृष्टांत के सहित दोनों का देखो लक्षण तत्तत् लक्षण दिखा दें। तो निर्विकल्प इति आख्यायस्य, श्लोक में आया था निर्विकल्पाख्य, ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला, तो इसका विग्रह दे रहे। निर्विकल्पा इति आख्यायस्य, वो हो गए निर्विकल्पाख्य समाधि। निर्विकल्पाख्यश्चासो सचासो समाधिश्च, ऐसे निर्विकल्पक संज्ञक जो समाधि है तो निर्विकल्पाख्य समाधि तस्मिन् निश्चला, उसमें जो महात्मा निश्चल हो गए अथवा तेन वा निश्चला, उसके द्वारा निश्चल हो गए, अथवा ऐसा अर्थ कर सकते हो। तान अंतरा बिना, ऐसे इसके बिना, इस निर्विकल्पक समाधि के बिना अहंकार का नाश कर लूँगा मैं, ऐसा अगर कोई सोचे तो समझ लो दीवा स्वप्न, दिन में ही स्वप्न देख रहा है। तो इसलिए उसके बिना आरूढ़ शक्ति है, यानी बलवान जो है आरूढ़ शक्ति वाला, आरूढ़ा प्रवृद्धा शक्ति, जिसकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। शक्ति मतलब नाना भ्रमजनिका शक्ति, नाना प्रकार के भ्रम को करने वाली जो शक्ति। अहंकार बढ़ेगा तो नाना प्रकार के विकल्प ही करते रहेगा। यस्य तस्य हम, ऐसे जो अहंकार है उसका विनाश पंडितैरपि, यानी कृत वेदांत श्रवणैरपि सहसा कर्तुम न शक्य, जिसने वेदांत का श्रवण किया ऐसे पंडितों के द्वारा भी उस अहंकार का विनाश नहीं किया जाता जब तक कि निर्विकल्पक समाधि न हो जाए। तो निर्विकल्पक समाधि हो गई तो फिर हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या समस्या है? बोले भाई देखो, ये जो वासना है ना अनंत काल से, अनादिकाल से ही अस्मात् वासनाः, यानी अनात्म संस्काराः अनंत भवाः, अनंत जन्मों कैसे है, अनंताल असंख्या का भवा जन्मानी असम, जिन वासनाओं का अनंत असंख्यात जन्म जिन वासनाओं से संबंधित हुआ है, यानी अनंत जन्मों में जो है विषयों का अनुभव करके वो जो संस्कार पड़ा हुआ है अहंकार का, शरीर आदि का में अहम बुद्धि हो करके संस्कार पड़ी है, तो अनादिकालीन है, इसलिए उसका जल्दी नाश नहीं हो सकता। अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ, यद्वा अनंतर बहुभी पदार्थे भवा उत्पन्ना, अथवा दूसरा अर्थ है कि बहुत से पदार्थों से जो उत्पन्न हुई है वासना है ना, इसीलिए निर्विकल्पक समाधि के बिना वह नष्ट नहीं होगी। अतः सकल विध वासना क्षयार्थम, इसलिए सब वासनाओं का, संपूर्ण सभी प्रकार की वासनाओं के क्षय के लिए निर्विकल्पक समाधि रेव शरणम, एक निर्विकल्पक समाधि का ही आश्रय लेना पड़ेगा, उसी का शरण लेना पड़ेगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे कोई शंका करे कि भाई अहंकार के विनाश की जरूरत क्या है, निर्विकल्पक समाधि करना है अहंकार का विनाश करने के लिए, अहंकार को विनाश करने की क्या आवश्यकता है, चलने तो ऐसे ही चल रहा है। तो बोल रहे नहीं, अहंकार का विनाश अगर नहीं करोगे तो ये जो विक्षेप शक्ति है वह पुरुष को संसार में ही लगा के रखेगी। माया की जो दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति स्वरूप को ढक दी है और विक्षेप शक्ति संसार को ही दिखा रही है, सत्य बुद्धि हो रही संसार में, सत्यत्व बुद्धि, व्यवहार को ही सत्य मान रहा है, इसलिए संसरण को ही की प्राप्ति कर रहा है,
इसलिए जब तक अहंकार का विनाश नहीं करोगे तो विक्षेप शक्ति पुरुष को आत्मा से बहुत दूर ले जाती है, बहुत दूर लेके चली गई। देखिए इसको दे रहे टीका में, समूलम अनष्टाया विक्षेप शक्ति। अहंकार का विनाश नहीं किए, श्रवण आदि तो किए, तो विक्षेप शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। वह विक्षेप शक्ति पुरुष को बंधन में डाल देगी। बंधकत्व प्रकारम, उस विक्षेप शक्ति में बंधकत्व है, उस बंधकत्व के प्रकार को दिखा रहे किस प्रकार से बंधन में डालती है। अहमिति श्लोक नंबर 344 देखिए। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृत्तिर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या, जो मोह में डालने वाली है अहम बुद्धि। अब इसका तो प्रत्यक्ष दर्शन है भाई। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप चेतन हो या जड़ हो, आत्मा हो कि अनात्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो कि अज्ञान स्वरूप हो, ठीक है, तो आप कहोगे मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो भाई जब आप चेतन हो तो जड़ शरीर के साथ क्यों तादाद में जोड़े हुए हो? शरीर जड़ है क्या आपको नहीं पता चल रहा है? शरीर आपको अलग से आपको नहीं दिख रहा है क्या? भाई आप चेतन है, शरीर तो जड़ है। आप गहरी निद्रा में सो जाते हो, आपकी उपाधि अन्य लीन हो गई, सूक्ष्म शरीर लीन हो गया ज्ञान में, शरीर तो एकदम निश्चेष्ट पड़ा रहता है। कोई आदमी उठा के दूसरी जगह फेंक दे तो उधर हो जाता है। तो आप जब चेतन है तो जड़ में क्यों तादात्म्य किए हुए हो? ये अहम बुद्धि मोह में डालने वाली जो है, इसकी वजह से जड़ में तादात्म्य किए हुए। ये जो तीसरी बात को देखो बता रहे, तो अहम बुद्धिया व मोहिन्या, जो मोह में डालने वाली अहम बुद्धि है, उसके द्वारा योजयित्वा आवृत्तिर बलात्, ठीक है, उस आवरण शक्ति के बल से, ठीक है, उसको क्योंकि अहम बुद्धि हुई, अहम बुद्धि के द्वारा और स्वरूप का प्रकाश होगा। तो आवरण के बल से फिर विक्षेप शक्ति पुरुष को जो है विक्षेपयति तद गुण, अपने जो गुण है संकल्प विकल्प आदि, इनके द्वारा बहुत विक्षिप्त कर देती है, यानी आत्मा से बहुत दूर कर देती है, वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर कर, विक्षेप कर देना मतलब बहुत दूर कर दिया। जैसे आप कहीं सत्संग आदि में बैठे हुए हो और कोई बहुत समस्या आपका घर में है अथवा उधर है, तो आपका चित्त सत्संग में नहीं लगता, बार बार उधर जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तो चित्त जिसका विक्षिप्त हो गया हो किसी काम का नहीं रहता। तो हम मोह में डालने वाली अहम बुद्धि के द्वारा आवरण के को बढ़ा करके विक्षेप शक्ति पुरुष को संसार में ही लगाए रहती, आत्मा से बहुत दूर कर देती है। संकल्प विकल्प भी करते रहेगा, तद्गुण, तद्गुण मतलब वही विक्षेप शक्ति का जो गुण है संकल्प आदि, उसका कार्य उसके माध्यम से बहुत दूर कर देती है। टीका में देखिए, यदा अनात्मनि आत्मबुद्धिम करोति, जब जीव अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेता है शरीर आदि, तदा स्वरूपम तिरोहितम भवति, तब हमारा स्वरूप जो ढक जाता है, सच्चिदानंद रूपता जो है प्रकट नहीं हो पाती।
हमेशा ये भान रहना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, लेकिन जड़ शरीर जो कि शव के समान है, ये तो चलता फिरता शव ही मान लीजिए। जैसे कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो गया है, चलता फिरता तो है, बोलते देखो भाई ये तो मुर्दा ही चल रहा है, समझ लो, पता नहीं कब जो है छूट जाए। एक नर्मदा किनारे मिले थे एक वृद्ध आदमी, बहुत बीमार थे, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। बहुत दवाई किया डॉक्टरों ने, बहुत दवाई नाना प्रकार की किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वो गुस्से में हॉस्पिटल छोड़ करके चले गए नर्मदा किनारे। नर्मदा किनारे बहुत परिक्रमा करते हैं, महात्मा लोग तो बहुत परिक्रमा करते हैं, हम लोगों ने भी किया है, मैंने, शास्त्री जी है, इन्होंने भी किया। तो ये जो है वो आदमी हॉस्पिटल छोड़ करके भागा और नर्मदा किनारे घूमने लगा, वो ठीक हो गया, बढ़िया चलने लगा। एक जगह रुका हुआ था बहुत, तो उसका लोग वहाँ के सम्मान करते थे, अपना अनुभव बताता था तो वो सम्मान वहाँ के लोग करते थे। तो बोला देखो तो ये मुर्दा ही चल रहा है। तो मतलब क्या है कि शरीर तो ये मुर्दा ही है, एक आत्मा का प्रतिफलन पड़ने की वजह से, अंतःकरण में प्रतिफलन पड़ने की वजह से फिर अंतःकरण के माध्यम से आत्मा की चेतनता शरीर आदि में भाषित होती है। तो शरीर जड़ भी होने पर भी चेतन जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में चेतन हम है, शरीर नहीं, शरीर हमसे अलग है। तो ये जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर लेता है तो हमारा स्वरूप ढक जाता है, सच्चिदानंद रूपता ढक जाती है। इस बात को श्लोक नंबर 325 ये आया था, यथापकृष्टम शैवालम, जैसे शैवाल यानी वो काई, उसको हटा दिए, जैसे हटाए तुरंत वो वापस आ जाएगी। ऐसे प्रमाद नहीं कि सदा, इसलिए स्वरूप चिंतन की बात बताते हैं। तिथि पूर्वोक्त रीत्या मोहिन्या, इस पूर्वोक्त 325 श्लोक में, नंबर के श्लोक में जो रीति बताई गई, उस रीति से मोह में डालने वाली जो ये अहम बुद्धि है, शरीर आदि में आत्म बुद्धि है, स्वरूप च्याविकया अहम बुद्धिया एवं, स्वरूप से च्युत करने वाली, हटा देने वाली जो अहम बुद्धि है, उसके द्वारा योजयित्वा, उसके द्वारा ही जोड़ करके, तत्प्रयोज्य आवृत्ते स्वरूपा प्रकाशस्य बलात्, और जो अहम वृत्ति के द्वारा प्रयुक्त हो गया और आवरण, और अधिक आवरण होते चले जाएगा, स्वरूप से दूर होते जाएगा। तो स्वरूप के अप्रकाशन के बल से, स्वरूप को नहीं जानने की वजह से वह विक्षेप शक्ति उसको और दूर भगा दी। भाई अपने वास्तविक रूप को नहीं जाना तो दूसरे रूप को अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे बताते हैं, निद्रा, सो गए, स्वप्न देखने लगे, आप बहुत धनी है लेकिन स्वप्न में गरीबी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वहाँ आवरण शक्ति ने उस धनी वाले स्वरूप को ढक दिया और विक्षेप शक्ति उस गरीब वाले रूप को दिखा रही है। ऐसे सच्चिदानंद रूपता को आवरण शक्ति ने ढक दिया, और ये विक्षेप शक्ति जो है फिर और अधिक संसार में ही ले जाएगी, पुरुष को विक्षिप्त करेगी। तो पुरुषम पंडितम अपि, विक्षेप शक्ति ब्रह्म परंपरा जनिका, ब्रह्म रूपी परंपरा की जो उत्पन्न करने वाली, संकल्प कामादि वृत्ति जनिका, संकल्प, अंतःकरण में संकल्प उठेगी, विषय बहुत अच्छा है या मुझे मिल जाए, ये भी जो है विक्षेप शक्ति का ही कार्य है। तद्गुण स्वकीय कार्य संकल्प आदि रूपे, उस विक्षेप शक्ति का जो गुण है, कार्य है संकल्प आदि, उसके माध्यम से पुरुष को जो है विक्षेपयति, बहुत अधिक विक्षिप्त करती है। यानी कुल मिला के बहिरानयति दूरम आत्मना, बाहर ले आती है। कहाँ ले आती है? आत्मा से बहुत दूर कर देती है। इस तरह से यहाँ पे
हाँ, तो जो है आवरण शक्ति के साथ जोड़ करके अहम बुद्धि को उसके बल से विक्षेप शक्ति पुरुष को संसार में घुमाती रहती। यानी विक्षेप शक्ति ने क्या किया? श्लोक का अर्थ है कि विक्षेप शक्ति अहम बुद्धि को आवरण शक्ति के साथ जोड़ करके पुरुष को अपने कार्यों से बहुत बहुत दूर कर देती है। अपने कार्यों के माध्यम से, संकल्प विकल्प के माध्यम से आत्मा से बहुत दूर कर देती है, विक्षिप्त कर देती है। ये जो है श्लोक का तात्पर्य हुआ। देखिए आगे, अब ये जो आवरण शक्ति है वह भी बहुत प्रबल है ना। तो विक्षेप शक्ति को जीतना हो तो आवरण को भी जीतना पड़ेगा। आवरण शक्ति हट जाए तो विक्षेप भी हट जाएगा। जैसे आप रस्सी के स्वरूप को जान लिए, आवरण हट गया तो वहाँ सर्प दिखना भी बंद हो जाएगा। इसलिए विक्षेप शक्ति को अगर हटाना है तो आवरण शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। आवरण शक्ति बहुत प्रबल है। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 345। देखिए, विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निःशेषमावरण शक्ति निवृत्त्य भावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयो जलवद् विभागे नश्ये तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निःसंशयेन भवते प्रतिबंध शून्यो निक्षेपणं नहि तदा यदि चेन्मृषार्थे। यहाँ जो है निक्षेपणम नहीं, अन्य पुस्तकों में कहीं कहीं विक्षेपणम दिया है। थोड़ा सा पाठांतर होने से अर्थ अलग अलग प्रकार से होता है। इसलिए गीता प्रेस की हिंदी पढ़ करके नहीं सोचना कि यहाँ कैसा अर्थ कर रहे हैं। थोड़ा अलग पाठ है, यहाँ का अलग पाठ है। वहाँ विक्षेपणम है तो अलग पाठ हो जाता है, अलग अर्थ होता है। निक्षेपणम यहाँ दिए तो इसका अलग अर्थ होगा। देखिए श्लोक का अर्थ, विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम। माया की दो शक्तियाँ हैं, अज्ञान की दो शक्तियाँ, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति स्वरूप को ढकती है, विक्षेप शक्ति वहाँ विपरीत भाव दिखाती है। सच्चिदानंद रूपता को आवरण शक्ति ने ढका और विक्षेप शक्ति उसको जीव बना के घुमा रही है। तो अगर विक्षेप शक्ति को जीतना है तो आवरण शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। और नष्ट करने का साधन क्या है? ज्ञान। स्वरूप को जानो, विवेचन करो, विवेचन करते अलग करते जाओ अनात्मा, आत्मा को अलग करते जाओ, अनात्मा को अलग करो। तो विक्षेप शक्ति विषयो विजयो विषमो विधातुम निःशेषम आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे। निःशेषम पूरी तरह से आवरण शक्ति की अगर निवृत्ति नहीं हुई है तो विक्षेप शक्ति का विजय करना बड़ा कठिन है ना। उसकी जो जड़ को तो हटाना पड़ेगा। और दृग्दृश्यो स्फुटपयो जलवद विभागे, स्पष्ट रूप से पया यानी दूध और जल, दूध में पानी मिला हुआ है, दोनों को तो कोई अलग नहीं कर पाएगा। कोई हंस हो तो हंस की चोंच में परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति दी है कि दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी प्रकार ये जो परम हंस है जिज्ञासु, वह दृग और दृश्य का स्पष्ट रूप से विभाग करके जान लेता है कि दृश्य क्या है, दृक् स्वरूप आत्मा क्या है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, गीता का 13वां अध्याय है ना। क्षेत्रज्ञ तो आत्मा ही है, बाकी सब क्षेत्र कोटि में आते हैं। इसलिए दृग और दृश्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आत्मा अनात्मा, इन दोनों का स्पष्ट रूप से विभाग होने पर
पृथक विवेचन करके जान लेने पर नश्ये तदावरणम आत्मनि च स्वभावात्, तो जो आवरण है आत्मा में स्वाभाविक रूप से उसका नाश हो जाता है। निसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो। अब जो है आवरण नष्ट हो गया तो विक्षेप का भी नाश हो जाएगा। निसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध से रहित बिना किसी संशय के, कोई संशय भी नहीं रह गया कि निश्चित रूप से आवरण का नाश हो जाएगा, प्रतिबंध से रहित उसका नाश हो जाएगा। निक्षेपणम नहीं यदि तदा यदि चेन मृषार्थे, यदि उस काल में मिथ्या पदार्थों में मन को नहीं लगा के रखेगा तो आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रतिबंध से रहित आवरण का नाश हो जाएगा। आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते